चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.4 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, इसको लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन 5वां, कह रहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा। मतलब दूध की मात्रा निकालनी है, वो भी किस में निकालनी है हम लोगों को, लीटर में। अच्छा आप मुझे कॉमन सेंस से एक बात बताओ कि कटोरा, समझना गौर से जो मैं कह रहा हूं, कटोरे में कितना दूध आएगा। अर्ध कटोरा है तो उसमें कितना दूध आएगा, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन क्या होता है, उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें धारण करने वाली क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है, आयतन। अच्छा आयतन हमारा किस में निकल के आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, या फिर अभी चलो ठीक है, अभी पहले हम लोग आयतन निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोलाकार है ना, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, क्या गोला का पूछ रहा हूं मैं, आयतन, आयतन जिसको v से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बात गौर समझना। अच्छा ये तो मुझे व्यास दिया हुआ है, रेडियस कितनी हो जाएगी, ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या कितनी होगी, आधी, मतलब 10.5 ठीक है, अर्धगोले का है ये। ठीक है, समझ में आई बात। त्रिज्या की जगह कितना लिखना है, 10.5, तो लिखो यहाँ पे 2/3। अच्छा 10.5। अब एक बात बताओ, पाई की जगह 22/7 रखेंगे हम लोग, या फिर क्योंकि 105 कट जाएगा ना, 10.5 कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे 22/7, 10.5, 10.5 और 10.5 इंटू कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 1 2 से 1 2 ये गया, इस 2 से 11 गया। ठीक है, अब 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पना 35, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 पचे 0.5 हो गया। अब हमारे पास ओवरऑल वैल्यू किसकी किसकी बची, तो हमारे पास बचा है 11, हमारे पास बचा है 0.5, हमारे पास बचा है 10.5, 10.5 और अंत में हमें क्या बचा है, बाकी तो सब खत्म ही हो गया है। अच्छा इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 5.5। ठीक है, अब 10.5 और 10.5 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, साइड में करा लेते हैं, 105 का गुणा आपस में कराओ, 25 की 25 ही आएगा क्योंकि 0 है, कैरी जुड़ जाएगा, 5 एकम 5, 3 बार 0 लगा दिया, 5 0 1, कितना आया 5 2 5 5 10, नहीं 1 होगा मेरे हिसाब से, 5 5 10 एक कैरी, हाँ 11 0 कितना आ गया 25, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 110.25 आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या क्या बची है समझना, हमारे पास ओवरऑल वैल्यू बची है 5.5 इंटू 110.2, 5 को हटा देते तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं होगा, सार्थक अंक से बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लो, एक बार काट दो, इसी को काटो या इसको काटो, किसको काटोगे, इसी को काट देते, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब 55.15 आ गया। अब 5.5 का आपस में गुणा करा दो और आपका आंसर आपके हाथ में, लेकिन आंसर अभी नहीं आएगा क्योंकि लीटर वगैरह में भी झंझट है ना, तो चलो उसको भी करते हैं। कितने का कराना है हम लोगों को, 55 दशमलव, ये दशमलव छोड़ो 15, 5 को हटा देते 2 कर देते हैं इसको, क्या ज्यादा कैलकुलेट करें, और उधर कितना हो जाएगा 5 5, 5 दूनी 10, हाथ में है 1, 55 25 1 26, हाथ में 2 55 25 26 27, यही आएगा सेम, 0 6 7 2, 0 6 7 6 13, 7 2 9 1 10, 2 1 3, कितना आया। अब देखो ये जो हमारी वैल्यू आई है वो 30 36 0। अच्छा कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद इधर, एक अंक मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा,
आंसर कितना आ रहा है, इसी के करीब आ रहा है 303.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आ रहा है, हाँ हाँ वो आ रहा होगा, सुनो मेरी लगभग में, अब समझना मेरी बात को। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, अब हमें किस में बदलना है, लीटर में। तो 1 लीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो 1/1000 लीटर बटे 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली 1000 का भाग कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 1000 का भाग करा देंगे ऐसे 303.6 भागे 1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 अंक के बाद दशमलव खसक आएगा, तो लगभग लगभग कितना आएगा, 0.3036 लीटर। इतना ही आंसर लगभग में आ रहा होगा इतना। अरे हाँ इतना आ रहा है ना, ये 2 अंक मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो चलो ठीक है, समझ में आए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या थी, आपकी कैलकुलेशन थी। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लो जल्दी से।